स्लोप, क्योंकि मेन क्वेश्चन स्लोप पे ही रहता है, और इंटरसेप्ट क्या होता है, और नेचर ऑफ स्लोप, स्लोप इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, यही सबसे बेसिकली क्वेश्चंस, ये तीन टॉपिक से बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं। और ये तीन पढ़ने के लिए ना ऊपर के दो आपको आने चाहिए, कि सेम ग्राफ पे भी ना अगर सेम इक्वेशन, ये जैसे एक इक्वेशन है, आप आगे जाकर जब पढ़ोगे ना क्लास 12 का पार्ट, उसमें आप डुअल नेचर ऑफ मैटर एक चैप्टर है, उसमें ये वाला पढ़ोगे, ये एक इक्वेशन है, ये मैटर वेव इक्वेशन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। ठीक है, तो एक इक्वेशन के दो पॉसिबल ग्राफ भी पूछ सकता है वो लोग। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साइम रेयान, मैं हूँ फर्स्ट ईयर बीडीएस स्टूडेंट नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज से, और मैं स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में हमारे फिजिक्स ह्यूरिस्टिक सीरीज़ में। और आज का टॉपिक है, आज पार्ट 3 होगा इस सीरीज़ का, बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस चैप्टर का। और आज हम लोग सारे ग्राफ डिस्कस करेंगे, जितने भी ग्राफ्स हैं हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि हर ईयर आप देखोगे ना, सिर्फ फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री से भी एक दो क्वेश्चन तो रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो ग्राफ का एप्लीकेशन, उसका स्लोप, उसको जो फॉर्मूलाज को आप मॉडिफाई करके स्लोप निकालोगे, इंटरसेप्ट निकालोगे। अगर स्लोप आपका इंक्रीजिंग है, ग्राफ आपका क्या नेचर का है, पैराबोला है, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला है, स्ट्रेट लाइन है, एलिप्स और सर्कल में क्या डिफरेंस है, तो इसके रिगार्डिंग ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नेचर ऑफ ग्राफ पूछता है, 3 ग्राफ दे देगा ना, उसका कंपैरिजन में पूछेगा। तो ग्राफ से, और हर ईयर ना दोनों सेक्शंस में से दो, इनफैक्ट कभी कभी तो 2 या 3 क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ग्राफ का सेक्शन। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, ये हमारा पार्ट 3 है सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, अब हम लोग ग्राफ स्टार्ट करते हैं। हमारे ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है, मैंने आपको जितना पढ़ा है ना, जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है। इनफैक्ट अगर वो नॉलेज आपके पास है ना, आप जेईई मेंस के आराम से आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्राफ पे आ जाते हैं। तो टोटल हमारे नीट में 5 ग्राफ्स है टोटल, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। स्ट्रेट लाइन है, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल है और एलिप्स है। ठीक है, अब जो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ्स है ना, और रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला और पैराबोला, ये 3 काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी ग्राफ्स हम लोग के बुक में डेमोन्स्ट्रेट किए गए, इन तीनों ग्राफ्स के थ्रू ही किया गया। सर्कल क्या, आप बस एसएसएम में कुछ आपका जनरल इक्वेशन अगर आपको पता होगा ना, तो वो सफिशिएंट है, क्योंकि एक इक्वेशन दे देगा और वो पूछेगा कि कौन सा ग्राफ है। एलिप्स के लिए भी सेम है, अगर आपको सर्कल पता है, एलिप्स का आप जनरल इक्वेशन समझ लो। और एलिप्स का थोड़ा सा एक मतलब डिटेल में दिया हुआ है केप्लर्स लॉ में, क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, सन रिवॉल्व करता हुआ एक इलिप्टिकल पाथ में होता है। तो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग एग्जैक्ट क्या क्या पढ़ेंगे मैं बता दूं। जनरल इक्वेशन सारे ग्राफ्स के पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या रिलेशन रहेगा, क्योंकि ग्राफ बेसिकली हम लोग 2 एक्सिस में, हम लोग 2 डिमेंशन एक्सिस का करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो वो दोनों में क्या रिलेशन है, क्या मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो एक घटेगा, वो रिलेशन देखेंगे। स्लोप, क्योंकि मेन क्वेश्चन स्लोप पे ही रहता है, और इंटरसेप्ट क्या होता है, और नेचर ऑफ स्लोप, स्लोप इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, यही सबसे बेसिकली क्वेश्चंस, ये 3 टॉपिक से बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं। और ये 3 पढ़ने के लिए ना ऊपर के 2 आपको आने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे नजरिए से, स्ट्रेट लाइन। आप जनरल फॉर्मूला देख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ पे m आपका स्लोप होता है, और स्लोप क्या होता है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। याद है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ देर पहले आपको बताया था कि हमारा रेफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमेशा याद रखिए, जो मैं ये थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। और ये जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सी जो रहता है ना, वो आपको इंटरसेप्ट बोलते हैं। उसको इंटरसेप्ट कुछ नहीं, बेसिकली जो वो आप लाइन है ना, कुछ भी उसको आप एक्सटेंड बैक करोगे ना, आपको जैसे भी आप y एक्सिस में टच करा दोगे, तो जिस वैल्यू पे, मान लो y के 2 पे इंटरसेक्ट किया, 2.5 पे, तो वो जब एक्सटेंड करोगे ना, तो कहीं पे भी y पे टच करेगा, तो उस वैल्यू को बस इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों ऐसी चीज है ना, जो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर आप देखेंगे ना, स्ट्रेट लाइन के सिर्फ 4 ग्राफ्स पॉसिबल है, क्योंकि या तो स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और वाइस वर्सा में इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, दोनों को ओवरलैप करके टोटल 4 ग्राफ पॉसिबल है। और हम लोग हर एक ग्राफ को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और वो इनफ है नीट के लिए। और देखिए, कुछ बेसिक चीज जान लीजिए, स्ट्रेट लाइन है वो एक लीनियर और डायरेक्ट रिलेशन ग्राफ है। मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर आप x एक्सिस में कुछ वैल्यू बढ़ाओगे, तो y एक्सिस में भी सिमिलर वैल्यू इंक्रीज करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप देख लो, प्लस सी को वहां भेजोगे तो y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो इस इक्वेशन से आप ये डिटरमाइन कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे डिटेल में समझा देता हूँ, जो बेसिक सीखना है। आप m का वैल्यू कुछ भी मान लो, मैंने यहाँ पे 5 पकड़ा हुआ, आप कुछ भी समझ सकते हो, 4 3 2 1। और c को इंटरसेप्ट को 0, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब y के 0 पे से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये लाइन को मैं पीछे ले जाऊँ तो 0 पे ही है, और कहीं पे y पे तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो ये इंटरसेप्ट में y का वैल्यू 0 होगा, और m 5 हो गया। अब इक्वेशन में x के ना मैं 4 वैल्यू ले लिया, 0 1 2 3। ठीक है, और y में पुट अप कर दिया mx के साथ, y इक्वल टू mx में। तो 0 के लिए y 0 हो गया, x इक्वल टू 1 के लिए y 5 हो गया, x इक्वल टू 2 के लिए y 10 हो गया, x इक्वल टू 3 के लिए y 15 हो गया। अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना, तो आप ये एक लीनियर लाइन देख सकते हो, एक लीनियर लाइन होगा। ये देखिए, 1 5 में हो रहा है, 10 में 2 हो रहा है, 15 में 3 हो रहा है। तो ये जब आप ज्वाइन करोगे तो एक लीनियर लाइन होगा। तो ये आप समझ सकते हो मैंने ऊपर क्यों कहा था लीनियर और डायरेक्ट रिलेशन।
ये सब चीज़ है ना, आपको नहीं पता, नीट का भी जो स्टैंडर्ड है ना वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब आप देखिए स्लोप इज पॉजिटिव फॉर स्ट्रेट लाइन थीटा, मतलब जब आपका थीटा जब पॉजिटिव होगा, जब आपका थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव होगा तो आपका स्लोप पॉजिटिव कहलाता है। अगर आपका जो थीटा है वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेफरेंस से नेगेटिव हो गया तो वो आपका क्या हो जाता है, स्लोप नेगेटिव हो जाता है। मैं ऐसे यहाँ पे हल्का, मैं आगे डिटेल में आपको अच्छे से समझा दूंगा, मैं बस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, और यहाँ पे मैं कुछ ऐसा बनाऊँ तो यहाँ पर देखिए ये स्लोप का पॉजिटिव होगा अक्यूट एंगल में। याद है टैन थीटा में मैंने पढ़ाया था कि अक्यूट के 0 से लेकर 90 तक में टैन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 90 से 180 में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अक्यूट एंगल के लिए टैन थीटा का स्लोप पॉजिटिव हो गया। अब समझे पूरा अच्छे से। अब देखिए कि स्लोप को निकालेंगे कैसे। बेसिकली बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग को फॉर्मूलाज में स्लोप का एग्जैक्ट वैल्यू पूछ देते हैं, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन हो तो इसका बेसिक फॉर्मूला निकालने का तरीका होता है, मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन दिया हो और जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यूज दिए थे ना, यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन हो, तो आप कोई भी उस लाइन में ना कोई भी दो पॉइंट्स को पकड़ लो, x1 y1, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट ये जो इंटरसेक्ट करेगा y में उसको y1 कह दो, और जो x में करेगा x1 y1 x2 y2। अब उसका कोऑर्डिनेट्स लिख लो और ये फॉर्मूला लगा दो। स्लोप निकालने का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कब करोगे, जब कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। बहुत बार ऐसा होता है ना कि एंगल गिवन हो, जो एंगल मैंने कहा ना एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो एंगल गिवन रहता है और उस तक की स्लोप बताओ। तो स्लोप के लिए हमेशा एंगल देख लेना, जरूरी नहीं कि ओरिजिन से। जैसे आप यहाँ पर देखो ये ओरिजिन पे टच नहीं कर रहा, ये वाला लाइन जो रेड से हाईलाइट हो रहा, बट अगर आप इसको बैक ले जाओगे ना और आपको एक्स एक्सिस में टच कराना है, ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो राइट हैंड साइड वाले एक्स एक्सिस से एंगल देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा, आप ऐसा मत करना कि ये ऑपोजिट केस में ये वाला गलत हो जाए, क्योंकि ये किससे रेफरेंस हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस याद रखना, और ये जो एक्सटेंड करेगा, जैसे आप इस केस में देखो यहाँ पर आप लाओ तो ये जो एक्सिस बना रहा है ये वाला ब्लू वाला लाइन, तो ये देखिए ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि स्लोप टैन थीटा ही स्लोप होता है, ठीक है। अब आप आगे देखो कि ये रिमेंबर एंगल आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना और फॉर्मूला लगा देना स्लोप इक्वल टू टैन थीटा। जैसे कि मैंने कहा स्लोप क्या होता है, बेसिकली टैन थीटा। याद है ट्रिग्नोमेट्री में मैं अभी पढ़ा रहा था तो मैंने टैन थीटा पे आपको ज्यादा फोकस दिया था, मैं आगे चल के पूरा अच्छे से आपको बताता हूँ उसको। बस याद रखना स्लोप कब पॉजिटिव होगा, जब टैन थीटा पॉजिटिव होगा। टैन थीटा कब पॉजिटिव होता है, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच, और टैन थीटा नेगेटिव कब होता है, 90 से लेकर 180 का बीच है, ठीक है। आप ग्राफ में सिर्फ 180 तक ही याद रखो, आपको 270 360 में नहीं जाना, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2D ग्राफ 180 डिग्री तक ही पॉसिबल होता है। अब देखिए इंटरसेप्ट मैं बता चुका हूँ कि कोई भी, जैसे ये गिवन है ना, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाओ, बाई एक्सिस पे मान लीजिए यहाँ पे 2 पे कट किया, तो यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 बोलूँ यहाँ पे, अगर इसी को बैक ले जाओ, यहाँ पर देखो यहाँ पे टच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी आपका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव वाई होता है नीचे नेगेटिव वाई होता है, तो यहाँ पे मान लो आप -3 पे इंटरसेप्ट करो, तो यहाँ पे अगर मैं इंटरसेप्ट पूछूं तो वो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्लोप और इंटरसेप्ट का कंसेप्ट पूरा स्ट्रेट लाइन में आ गया। तो बाकी जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ना, ये वाला चीज आपको हल हो जाएगा। ये जो आप 4 टाइप पढ़ोगे ना, मैंने जितना आपको समझा दिया, ये आप आंख बंद करके भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पॉसिबल है, क्योंकि एक में स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया, स्लोप को नेगेटिव करके ये दोनों पॉजिटिव कर दो, तो टोटल 4 केसेस होते हैं। पहले केस में पढ़ेंगे स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव देखिए ये आप लाइन देख सकते हो ना, ये आप देखो ये अक्यूट एंगल है, तो टैन थीटा मतलब 0 से 90 में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप पॉजिटिव हो गया। कौन से वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, प्लस में +4 में, तो स्लोप और ये दोनों पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो टैन थीटा मान लेते हैं कि ये मैंने बोल दिया ना कि जो स्लोप है उसका वैल्यू है √3। तो अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन लिखते हैं तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, y = mx + q, ठीक है। मैं एकदम स्क्रैच से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि हर चीज़, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ में ना मिस्टेक हो जाता है, ये 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत जन का ना 1 मार्क्स से भी सिलेक्शन नहीं होता, तो कोई भी चीज़ को ना हल्के में नहीं लेना। जैसे y देखो, यहाँ पे y पे y हम लोग को इक्वेशन लिखना है, m कितना है, √3 है, m को हम लोग ये टैन थीटा को m बोलते हैं ना, तो √3 × x, और कितने इंटरसेप्ट पे कट किया, +4। तो ये जो है ना, ये आपका इक्वेशन हो गया स्ट्रेट लाइन का, y = √3x + 4। अब समझ गया, अगर आपको स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन रहा तो आप कैसे इक्वेशन निकालोगे। अब सेकंड केस देखते हैं, स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव। जैसे ये देखो, ये एक्यूट एंगल में टैन थीटा है तो पॉजिटिव हो गया, और इसको बैक लाओगे तो ये -3 पे कट कर रहा है, तो आपका इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया और आपका स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, टैन थीटा। अब स्लोप को नेगेटिव करके इंटरसेप्ट पॉजिटिव देखो, यहाँ पर आप देखो ये कितना, ये ऑब्ट्यूज एंगल सबटेंड कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। मैंने क्या बोला था, ऑब्ट्यूज एंगल में टैन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और टैन थीटा नेगेटिव है तो आपका स्लोप नेगेटिव होगा। लेकिन इंटरसेप्ट कहाँ पे, +5 में y में कट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। आप समझ सकते हो, तो ये केस भी आपके लिए आसान हो गया, स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट नेगेटिव।
ठीक है। अभी जो नीट के हालात है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक ग्राफ दे दिया और पूछा किसमें स्लोप नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, मैं ये वाला चाहता हूँ आप खुद से करो, ये वाला मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, क्योंकि सेम ग्राफ पे भी ना अगर सेम इक्वेशन, ये जैसे एक इक्वेशन है, आप आगे जाकर जब पढ़ोगे ना क्लास 12 का पार्ट, उसमें आप डुअल नेचर ऑफ मैटर एक चैप्टर है, उसमें ये वाला पढ़ोगे, ये एक इक्वेशन है, ये मैटर वेव इक्वेशन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, ठीक है। तो एक इक्वेशन के दो पॉसिबल ग्राफ भी पूछ सकते हैं वो लोग। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका पूछा है ना कि फाइंड वैल्यू ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर, ये यहाँ पर इसको y पकड़ दो, ये y हो गया और ये x हो गया, ठीक है। 1/√ओवर काइनेटिक एनर्जी आपका y हो गया और लैम्डा x हो गया। अब इसमें आपको बताना है ना कि आपका स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन हम लोग बेसिकली लिखते हैं ऐसे, और ये चीज को पूरा ऊपर दे देते हैं, ठीक है, कि लैम्डा इंटू √/2m बाई एच इक्वल्स टू 1/√k, ठीक। तो अगर आप इसको y बोलते हो और इसको x बोलते हो, तो ये पूरा पार्ट तो m हो गया ना, क्योंकि इंटरसेप्ट यहाँ पे कुछ है नहीं इंटरसेप्ट वाला, तो वो 0 हो गया। तो y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में आप देखोगे तो m का वैल्यू स्लोप है, तो स्लोप क्या हो गया, √/2m डिवाइडेड बाई h हो गया, ठीक है, ये स्लोप हो गया। इंटरसेप्ट आपका कुछ है नहीं तो c 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको ये ग्राफ पूछेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ बनेगा। अब सेकंड केस अगर आप देखोगे ना, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा, हालांकि ये एक दूसरे मतलब ये स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड नहीं है, ये कुछ और ही ग्राफ बनेगा, बट मैं फिर आपको बता देता हूँ कि सेम फॉर्मूला से दो अलग ग्राफ भी पूछ सकते हैं वो लोग। जैसे आप यहाँ पर देखो, अगर मैं लैम्डा, ये इसको वाई बोल दूँ, इसको एक्स बोल दूँ, ठीक है, तो √ओवर काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा, √ओवर काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो आप h/√/2m इंटू 1/λ लिखोगे, ठीक है। इसको 1/λ कर लेना इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो, या अगर आप स्क्वायरिंग भी नहीं करोगे तो यहाँ पर देखोगे ना कि √/y हो रहा है ना, तो h/2m ये आपका स्लोप हो जाएगा और ये आपका बेसिकली x हो जाएगा y इक्वल्स टू mx में, तो इसका अलग ही ग्राफ बन गया, ठीक है। ये जो बनेगा ना, हमेशा याद रखना, ये x अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स रिलेशन रहे ना, तो वो हाइपरबोला हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो इक्वेशन सेम है, मैंने बस सिर्फ थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया तो ग्राफ ही बदल गए। तो ये सब चीज बेसिकली नीट में घुमा के ग्राफ में पूछते हैं, ठीक है। ये वाला चीज जो यहाँ पे गिवन है ना, मैं चाहता हूँ आप खुद से सॉल्व करो ग्राफ बनाकर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पैराबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये दोनों काफी सिमिलर होते हैं, इसलिए साथ में पढ़ते हैं थोड़ा सा। पैराबोला जो होता है ना, वो नॉन लीनियर होता है, ठीक है, नॉन लीनियर डायरेक्ट रिलेशन रहता है, नॉन लीनियर। स्ट्रेट लाइन में मैंने क्या कहा था, एक लीनियर लाइन बनता है, याद करो एक लीनियर लाइन बनता है, लेकिन पैराबोला में थोड़ा सा कर्व्ड हो जाता है, नॉन लीनियर लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, इसलिए नॉन लीनियर डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसका जनरल इक्वेशन क्या है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक है। m क्या हो गया, अगर आप एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे m स्लोप आ जाएगा। और अगर आप अब हम आपको ये ग्राफ कैसे बनता है ना, मैं वो भी अच्छा से बता देता हूँ। m को अगर आप 1 ले लेते हो, ठीक है, m को आप 1 मान लो, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया, मैंने कहा स्लोप 1 है, तो x का 1 का वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर 1 हो गया और y भी 1 हो गया, क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। 2 के लिए एक्स स्क्वायर 4 हो गया, 3 के लिए y 9 हो गया, 4 के लिए 16 हो गया। तो जब आप प्लॉट करोगे ना, ये देखो मैंने आपको बताया x 1 है, यहाँ पे y 1 है, x 2 है, यहाँ पे 4 है, ऐसे करके जब आप प्लॉट करोगे ना इस फंक्शन में, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। और ये मैं एक फॉर्मूला बता दूं जो आपका एप्लीकेशन बनता है, केप्लर्स लॉ, डायरेक्ट मैंने बताया ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, तो उसमें टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्जैक्टली एक्स स्क्वायर नहीं होता, बट सिमिलर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ स्लोप इन पैराबोला। पैराबोला में स्लोप का नेचर कैसा होता है, देखिए ये डिटरमाइन करने के लिए ना आपको 2-3 चीज करना होगा। सबसे पहले 3 पॉइंट्स लेना आप, ठीक है, और एक लेना कि जहां से ग्राफ शुरू हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 वाले पॉइंट से, ओरिजिन वाले पॉइंट से देखना, चलो मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पॉइंट आप मिडिल में लेना, थर्ड पॉइंट आप ऊपर में लेना, ठीक है। अब तीनों में आपको टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट बेसिकली कुछ नहीं है ना, वो लाइन से टच करते हुए ना आप ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना देना, वो जो ग्राफ है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन आपको बस बनाना है, ठीक है। तो ये अगर आप सिर्फ लाइन बना दोगे ना, तो ये उसका टेंजेंट हो गया। अब आप एंगल देखो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर देखो, बस थोड़ा सा देखना ना कि थीटा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, आप देखना कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, बस इतना ही देखना। यहाँ पे मान लेते हो ना, ये थोड़ा सा ये टाइप में, स्टीप टाइप में, ये धीरे धीरे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, तो ये देखो खड़ा 90 डिग्री की तरफ बेंड होते जा रहा है। अगर ये थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड कर दूं, ये ग्राफ ऐसे बन जाता है, तो ये एकदम 90, तो ये ऐसे ऐसे एंगल ना बढ़ रहा है। मैंने क्या बोला था, 0 से लेके 90 डिग्री तक एंगल बढ़ता है, तो tan थीटा भी बढ़ता है, ठीक है। ये चीज, हर चीज ग्राफ जो है ना, वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड रहता है, इनफैक्ट tan थीटा वाले 0 से 90 तक। तो अगर आपका थीटा बढ़ रहा है ग्राफ में,
तो आपका tan थीटा भी बढ़ रहा है, और tan थीटा ही को तो स्लोप बोलते हैं ना, तो आपका स्लोप बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्लोप इंक्रीजेस। पैराबोला में क्या होता है, स्लोप इंक्रीजेस होता है। मैंने आपको एकदम स्क्रैच से बता दिया कि क्या होता है। और यही एग्जाम में पूछेगा, ग्राफ दे देगा दो फंक्शंस के और पूछेगा कि क्या मतलब स्लोप का नेचर बताओ, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आ जाते हैं, ये इनवर्स रिलेशन होता है एक्स और वाई का। मतलब यहाँ पे आप देख रहे थे कि वाई देखो, यहाँ पे एक्स 1 था तो वाई 1 था, एक्स 2 था वाई 4 हो रहा, मतलब बढ़ रहा है, दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक बढ़ता है तो एक घट जाता है, अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट जाएगा, ऐसे होता है। तो वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है बेसिकली, ठीक है। सेम चीज मैंने यहाँ पे ना 4 वैल्यूज लिए हैं और ग्राफ प्लॉट किया। देखो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है क्योंकि आप भी जानते हो टेक्निकलिटी थोड़ा सा, मतलब जो लिमिट में असल में जो हम लोग ग्राफ होता है ना, वो एरर वेरर थोड़ा सा हो जाता है। तो ये ऐसा ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला जो बेसिकली पूछा जाता है, और ये 2022 में पूछा गया था, मेरे को याद है, मेरा को गलत हुआ था, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये पूछा गया था, और ये बॉयज लॉ का एक एप्लीकेशन, ठीक है। अब नेचर ऑफ स्लोप अगेन हाइपरबोला में मैंने स्टार्टिंग से बताया 3 पॉइंट आपको लेने हैं जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, क्योंकि ये ओरिजिन के पास है, एक मिडिल में लेना और एक एंड में लेना। यहाँ पर देखो ये खड़ा है, मतलब 90 डिग्री के पास है, और धीरे धीरे देखो ना तो वो झुकते जा रहा है, 0 डिग्री पे आते जा रहा है, ठीक है। आप ये बस नोटिस करना कि वो ग्राफ कैसे हो रहा है। आप थोड़ा सा रिकॉल करना, मैंने जहाँ पे आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हुए कि वो आपको ग्राफ में यूजफुल होगा। मैंने कहा था 0 से 90 डिग्री तक में जैसे थीटा बढ़ता है, मतलब 0 से 90 तक में हम लोग बढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग में, तो tan थीटा बढ़ता है, और tan थीटा ही स्लोप है, तो स्लोप भी इंक्रीज होता है। और 90 से 180 के केस में मैंने क्या कहा था आपको, 90 के 180 केस में थीटा तो बढ़ रहा है, 90 से 180 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन tan थीटा क्या होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि जैसे याद करो वहाँ पे -0.73 से हम लोग -4/5 ऐसे ऐसे करके डिक्रीज कर रहे थे, इसीलिए मैंने पढ़ा था, क्योंकि ग्राफ में इसका रेफरेंस आ जाता है, क्योंकि स्लोप ही पूछता है ज्यादातर, 80 to 70% केसेस पूछेगा कि नेचर ऑफ स्लोप बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका tan थीटा वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो स्लोप हम लोग क्या कहते हैं, tan थीटा ही स्लोप हुआ ना, तो स्लोप इंक्रीजेस कहते हैं। तो दोनों केस में मैंने बता दिया, हाइपर ये पैराबोला में और ये हाइपरबोला में आपको स्लोप कैसे निकालना है, नेचर कैसे पता करना, और tan थीटा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कितना इंपॉर्टेंट रोल आपको पता चला। अब आगे बढ़ते, शॉर्ट ट्रिक्स जो नेचर और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के बारे में मैं बता दूं, ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। आपको बहुत इजी पता चलेगा एकदम, मतलब इतना टाइम नहीं रहता ना कि आप 3 चीज पूरा ऐसे पता करो कि वो एंगल लगाओ, नीट में एकदम हर सेकंड का भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोनों चीज मैं बता दूं, नेचर और मैग्नीट्यूड पूछते हैं। नेचर देख ले, अगर आपको स्माइली फेस का कोई भी पार्ट दिखा ना, जैसे हम लोग जब स्माइल करते हैं तो ऐसे लिप्स का ऐसे बेंड होता है ना, तो अगर ये आपको कोई पार्ट दिखा ना, तो बस आप समझ जाना कि स्लोप क्या पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग को ही पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। और सैड फेस में अगर मतलब ऐसे उल्टा यू रहा ना कुछ, तो आप समझ लेना कि वो नेगेटिव डिक्रीजिंग केस। जैसे यहाँ पर देखो ये पैराबोला है, यहाँ पर मैं बता दूं, ये हम लोग ऐसे निकाले थे ना वो 3 तो टेंजेंट बना के, तो क्या आया था, इंक्रीजिंग आया था। यहाँ पर भी देखो, अगर आप देख सकते हो ये हाफ स्माइली फेस नहीं है, ये ऐसे हाफ स्माइली फेस, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हुई। ये भी देखो, अभी हम लोग हाइपरबोला यहाँ पे ये किए थे, ये क्या हो गया, ये भी इंक्रीजिंग हो गया क्योंकि ये हाफ स्माइली फेस। ये भी देखो ये रिवर्स हो गया, ये उल्टा, ये दोनों केस में देखो ये ऐसे उदास है, क्योंकि अगर ये ज्वाइंट कर दोगे तो देखो ऐसे सैड फेस हो गया, तो ये आपका स्लोप डिक्रीजिंग होगा। मैं चाहता तो आपको यही बता सकता, मैं चाहता था कि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा बिल्ड वन शॉट्स में, फिर भी थोड़ा सा कंसेप्ट का जरूरत होता है, क्योंकि मान लीजिए कुछ आड़ा तेरा मिक्सचर ऑफ ग्राफ दे दिया, ऐसे दे दिया और फिर ऐसे दे दिया, फिर आप फंस जाओगे, फिर आप स्माइली से नहीं कर सकते, तब आपको कंसेप्ट काम आएगा, ठीक है। और दे देते। अब मैग्नीट्यूड पे आ जाते कि हमें ना tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है कि tan थीटा का वैल्यू बेसिकली क्या हो रहा है। मैग्नीट्यूड हमेशा याद रखना, जब भी मैग्नीट्यूड का टर्म आए तो साइन यूज नहीं हो रहा। जैसे मैं बोलूँ -1.73 और -1.5, ये दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि 1.73 का ज्यादा। आई नो कि अगर वैल्यू वाइज देखोगे तो माइनस है, क्योंकि इसमें कम, -1.5 में कम नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड में सिर्फ साइन नहीं देखा जाता, मैग्नीट्यूड में सिर्फ आपका जो वैल्यू है साइन हटाकर वो देखा जाता है, ठीक है। तो अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा ना, इस केस में आपको वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैंने जैसे कि आपको बताया था ना कि याद करो, मैंने वही ट्रिग्नोमेट्री पूरा लिंक है tan थीटा वाला, कि tan थीटा जब थीटा इंक्रीज कर रहा है 0 से 90 के केस में पहले देख लेते हैं, 0 to 90 में थीटा इंक्रीज कर रहा है, tan थीटा इंक्रीज कर रहा है, आपका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज कर रहा है। 0 से 90 बहुत ईजी, सब इंक्रीज करता है। अब लेकिन 90 से 180 के केस में जहाँ पे नेगेटिव स्लोप होता है, उस केस में जब थीटा इंक्रीज हो रहा हो, tan थीटा इंक्रीज करता है, लेकिन मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाता है। याद करो, मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाता है, हमेशा याद रखना, सब इंक्रीज होता है 0 से 180 में, सिर्फ 90 से 180 में मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। ये आपका काफी इजी हो जाएगा। और यही चीज मैंने लिखा हुआ कि देखो, स्लोप इंक्रीजिंग हो और मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। नेसेसरी नहीं कि अगर स्लोप इंक्रीजिंग हो तो उसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज कर रहा होगा। जैसे आप यहाँ पर देखो, स्लोप इंक्रीजिंग है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में,
स्लोप इंक्रीजिंग है बट मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखोगे तो वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन देके ना बहुत आसानी से फंसा सकता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको क्रिस्प होना होगा। सर्कल और इलिप्स पे आ जाता है कि सर्कल और इलिप्स में ना कुछ ज़्यादा डिटेल का जरूरत है नहीं, बस आपको जनरल इक्वेशन याद रखना है। एसएचएम में अगर क्वेश्चन आया ऐसे तो पूछेगा नहीं ये दोनों से, एक इक्वेशन दे देगा एक्स इक्वल टू, वो डिटेल में आप पढ़ना वहाँ पे मैं पढ़ा दूंगा शॉर्ट नोट्स में, बी कॉस ओमेगा टी, और पूछेगा ये किसका इक्वेशन है, एलिप्स पैराबोला ऐसे करके दे देगा, और इक्वेशन बस मैच करना है। जनरल इक्वेशन में बता दूं सर्कल का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, ए रेडियस होता है, ठीक है। एलिप्स का भी सेम होता है, जनरल इक्वेशन याद रखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स और वाई एक्सिस हो गया, ए और बी डिफरेंट रेडियस होता है। देखो एलिप्स यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना कि डिफरेंस क्या होता है सर्कल और एलिप्स में। एक सर्कल जब आप ड्रॉ करते हो तो सेंटर से लेके पूरा सर्कमफेरेंस तक, पूरा जहाँ तक वो सर्कल है सारे रेडियस सेम होते हैं। एलिप्स में वही डिफरेंट हो जाता है, एलिप्स भी ऐसे ओवल टाइप रहता है, लेकिन जो सेंटर रहता है ना उससे डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर आप देखो हम लोग का जो सोलर सिस्टम है, हम लोग का जो सन के अराउंड हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब सन कुछ यहाँ पर, तो देखो इधर पे ये डिस्टेंस कम हो गया, ये सेंटर है जहाँ पे बेसिकली सन, और ये रेडियस ज़्यादा बड़ा हो गया। तो जब आप पढ़ोगे ना केप्लर्स लॉ, इसी को केप्लर्स लॉ के एप्लीकेशन बोलते हैं, तो यहाँ पे पास हो गया ना तो ये पेरिहिलियन होता है, ये एपिलियन होता है, आप सब पढ़ोगे। एक में वेलोसिटी कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व होता है, वो सब आप पूरा यहाँ पर ना जब केप्लर्स लॉ पढ़ोगे तो आप डिटेल में पढ़ो। मैंने अभी बेसिकली आपको डिफरेंस समझा दिया सर्कल और एलिप्स, ठीक है। अब मान लेते हैं ना कि अगर दोनों रेडियस सेम होगा, ए और बी अज्यूम कर लेते हैं दोनों रेडियस सेम होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1। अब ए इज इक्वल्स टू बी कर दिया तो दोनों को ए लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों को अगर हम लोग ए लिख देते हैं, ठीक है, तो ए को कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब देखो ये इक्वेशन कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये तो सर्कल की इक्वेशन, हम लोग कह सकते हैं एलिप्स भी एक सर्कल ही होता है बेसिकली, ठीक है। एलिप्स इज अ टाइप ऑफ सर्कल बट सर्कल इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिप्स। अभी जैसा असर्शन रीजन आ रहा है ना, कुछ भी पूछ सकता, आप हर चीज में प्रिपेयर्ड रहना। अब ये क्वेश्चन है हमारे सर, बेसिकली मैंने बताया था ना, ये पूरा देखो जो आप देख रहे हो ना, ये सारा ऐसे जो फोटोज मैं यूज करता हूँ बेसिकली, यहाँ पर देखो ये फंक्शन है, ये सारे ना आपका जो नोट्स, ये देखो ये टेबल भी सर ही ने बनाया था, ये सारे आपके नोट्स की, ये बेसिकली जो हमें सर देते हैं, ठीक है। तो उसी के एप्लीकेशन पे मैं पूरा एग्जैक्ट वही करता हूँ। तो इसमें क्या ना, इसमें सारे बहुत सारे मल्टी ऐसे ना बनाए हुए, तो ये आपका ना रिवीजन प्रॉपर हो जाए। मैंने स्लोप निकालने का आपको सबसे पहले रूल बताया था ना कि ऐसे एक लाइन बनाना, टेंजेंट बनाना, जिसे बेसिकली हम लोग कहते हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसे टेंजेंट बना रहे हो, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट बना रहे हो, ऐसे टेंजेंट बना रहे हो। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में देखें, जरूरी नहीं कि यहाँ पर है ना तो आप पूरा जिस तक इतने तक आपको आइडिया हो जाएगा ना कि ये ऐसे पॉजिटिव 0 से 90 के कम ही होगा, यहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगा ये 90 से कम ही है। ये आप देखोगे ना कि ये तो पूरा आपका ये टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस में, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो ये ऑब्ट्यूज बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखोगे तो ये ऑब्ट्यूज बना रहा है। तो आप फर्स्ट केस में देखोगे तो ये आपका पॉजिटिव आपका स्लोप हो गया, सेकेंड केस में पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अगेन 0 से 90 डिग्री के बीच में आपका tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैं लिख दूं फिर से, और tan थीटा पॉजिटिव होता है तो आपका स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। सी के केस में देखोगे तो 0 हो जाएगा, टच ही नहीं हो रहा, tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। डी के केस में देखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो गाइस इसी के साथ बेसिकली हमारा वीडियो खत्म होता है। हमने ये टॉपिक खत्म कर दिया पूरे अच्छे से, मैंने आपको एकदम क्रैश से, मतलब इससे ज़्यादा बेसिक नीड ज़रूरत है नहीं। और ये थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा ये लेंदी हो सकता है, ये लगभग अगर आप इंडिविजुअली देखोगे ना तो दोनों टॉपिक्स ने 20-20 मिनट लिया है, बट शायद उतना सफिशिएंट हो, क्योंकि अगर आप सर्स के लेक्चर देखोगे ना तो उन्होंने नो डाउट एकदम कंसेप्चुअली पूरा बताया, और मैंने कुछ जगह आपको बोला कि वो याद करो, वो भी सर ने पूरा फील करा है। तो ये अगर आप रिवीजन लेक्चर्स देखोगे ना तो आई थिंक 20 मिनट इनफ होते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका पूरा फिजिक्स बनेगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग, अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो कि हम लोग इस सीरीज़ में कुछ और बेटर कर सकते हैं, कुछ और शॉर्टकट्स ले सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट करें। एंड पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टाटा।